दोस्तों, कभी गौर किया है, जैसे ही मार्केट नीचे गिरती है, ज्यादातर ट्रेडर सबसे पहले क्या करते हैं? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और बिना सोचे समझे बस सेल बटन दबा देते हैं। उस पल में वो सोचते नहीं, बस रिएक्ट करते हैं। और यही वो जगह है जहां एक आम ट्रेडर हार जाता है और एक सफल ट्रेडर का सफर शुरू होता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत गहराई से समझी है, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कितने भी बड़े एनालिस्ट बन जाओ, चार्ट कितना भी परफेक्ट दिखे, मार्केट हमेशा अप्रत्याशित रहेगी। लेकिन एक चीज हमेशा आपके हाथ में रहती है, आपका रिएक्शन। जब प्राइस गिरता है तो आम ट्रेडर का दिमाग डर से भर जाता है। उसे लगता है बस अब सब खत्म, अब तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर उस पल में भी शांत रहता है। वो सिर्फ देखता है, विश्लेषण करता है और फिर सोच समझकर कदम उठाता है। वो अच्छी तरह जानता है रिएक्शन इमोशनल होती है, लेकिन रिस्पॉन्स इंटेंशनल होती है। एक बार की बात है, मार्केट में अचानक भयानक क्रैश आया। हजारों ट्रेडर्स ने घबराहट में अपनी सारी पोजीशन काट दी। मैंने कुछ नहीं किया, बस शांति से ऑब्जर्व करता रहा। अंदर डर महसूस हुआ, लेकिन मैंने उस डर के हिसाब से कोई कदम नहीं उठाया। कुछ घंटों बाद मार्केट ने रिकवरी शुरू कर दी। फिर भी मैंने एंट्री नहीं ली, क्योंकि मेरे खुद के नियम कहते थे कोई इमोशनल ट्रेड नहीं। उस दिन मुझे समझ आया था, सही ट्रेड वो नहीं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे, जरूरी नहीं। सही ट्रेड वो है जो आपके पूरे कंट्रोल में रहे। ट्रेडिंग एक आईना है, ये आपकी भावनाओं को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। अगर अंदर डर है तो बाहर पैनिक दिखेगा, अगर अंदर स्पष्टता है तो बाहर धैर्य दिखेगा। एक आम ट्रेडर हर कैंडल के साथ भागता है, प्रो ट्रेडर हर कैंडल को ध्यान से पढ़ता है। वो जानता है कि हर मूवमेंट के पीछे एक कहानी छुपी होती है और उस कहानी को समझने के लिए शांत मन चाहिए। सच्चाई ये है, मार्केट किसी के लिए नहीं रुकती, वो गिरती है, चढ़ती है, लेकिन जो ट्रेडर अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है वही हर हाल में स्थिर रहता है। वो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। और यही वो मानसिकता है जो एक आम ट्रेडर और लगातार जीतने वाले ट्रेडर के बीच ऊंची दीवार खड़ी कर देती है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत अच्छी स्ट्रैटेजी से नहीं, सही स्टेट ऑफ माइंड से आती है। मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगी, डराएगी, आपको खुद पर शक दिलवाएगी, लेकिन अगर आप उस पल में भी शांत रह गए तो समझ लीजिए आपने न सिर्फ मार्केट को हराया है बल्कि खुद को भी जीत लिया है। और जब मैंने खुद को शांत रहना सिखाया तब एक और कड़वी सच्चाई समझ आई, ट्रेडिंग में उम्मीद काम नहीं करती। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सबसे बड़ा जाल यही उम्मीद है। ज्यादातर लोग अपने नुकसान को इसलिए इतना बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो बैठे रहते हैं, बस अब तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अब तो आएगा। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीद पर नहीं चलती, वो प्रोबेबिलिटी पर चलती है। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है, स्क्रीन के सामने बैठे हर कैंडल को ऐसे घूरते हैं जैसे अभी चमत्कार होने वाला हो। दिल कहता है अब तो जाएगा ऊपर, लेकिन दिमाग चुप रहता है। और जब दिल दिमाग पर हावी हो जाए तो फैसला नहीं, तबाही होती है। अपने शुरुआती दिनों में एक स्टॉक खरीदा था, अगले दिन थोड़ा सा गिरा। मैंने सोचा अरे कोई बात नहीं, ये तो टेम्परेरी डिप है, कल तक रिकवर कर जाएगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया ही नहीं। हर दिन लाल निशान बढ़ता गया और मैं बस देखता रहा, बेच नहीं पाया क्योंकि मैं उम्मीद पाले बैठा था। तब मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला, ट्रेडिंग में उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ खुद को धोखा देने का नाम है। सफल ट्रेडर हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचता है। वो ये अच्छी तरह जानता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, गारंटी नहीं। परिणाम को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन रिस्क को जरूर मैनेज कर सकता है। ट्रेड लेने से पहले उसका प्लान एकदम क्लियर होता है। अगर सेटअप फेल हुआ तो मैं इतने % लॉस में बाहर निकल जाऊंगा, बस। कोई भावना नहीं, सिर्फ प्रोसेस। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का खेल नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। एक आम ट्रेडर पूछता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। प्रो ट्रेडर पूछता है अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं। बस यही एक सवाल उनकी पूरी साइकोलॉजी को अलग कर देता है। मार्केट में उम्मीद पालना ऐसा है जैसे आंधी तूफान में आंखें बंद करके चलना। हो सकता है एक दो बार लक चल जाए, लेकिन ज्यादातर बार आप रास्ता भटक जाएंगे। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग आपको जमीन से जोड़े रखती है। आपको पहले से पता होता है जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, और आप दोनों के लिए तैयार रहते हैं। धीरे धीरे मैंने भी यही माइंडसेट अपना लिया। अब जब भी ट्रेड लेता हूं तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं,
क्या ये सेटअप मेरे नियमों के हिसाब से है? अगर हाँ, ट्रेड लेता हूं, अगर ना, हाथ भी नहीं लगाता। अब मैं ये उम्मीद नहीं करता कि मार्केट मुझे इनाम देगी। मैं बस अपना काम करता हूं, बाकी उसे फैसला करने देता हूं। ट्रेडिंग में सफलता सही प्रिडिक्शन करने से नहीं आती, गलत होने पर भी जिंदा बच जाने से आती है। और यही फर्क है। एक आम ट्रेडर उम्मीद में जीता है, सफल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी में सोचता है। जब मैंने उम्मीद छोड़कर प्रोबेबिलिटी को गले लगाया, तब मेरी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन तभी एक और खतरनाक दुश्मन सामने आया, ईगो। वो चुपके से मारने वाला साइलेंट किलर जो हर ट्रेडर के अंदर छुपा बैठा है। सच कहूं तो जितने ट्रेडर्स को मैंने बर्बाद होते देखा है, उनमें से ज्यादातर अपनी गलतियों से नहीं, अपने ईगो से हारे हैं। मार्केट के सामने कोई भी सब कुछ जानने वाला नहीं होता। हर दिन नया पैटर्न, नई साइकोलॉजी, नया चैलेंज। लेकिन ईगो हमें यकीन दिलाता है मैं सही हूं, मार्केट गलत है, और यही सोच हमें भारी नुकसान तक ले जाती है। मुझे वो दिन आज भी याद है। मैंने एक ट्रेड लिया, पूरा कॉन्फिडेंस था कि स्टॉक ऊपर जाएगा। चार्ट देखकर मन ही मन बोला, तू सही है भाई, मार्केट गलत समझ रही है। लेकिन स्टॉक लगातार नीचे जाता रहा। हर लाल कैंडल मुझे सच दिखा रही थी। फिर भी ईगो बोला, थोड़ा और रुक जा, वापस आएगा। वापस नहीं आया। उस दिन सिर्फ मेरा पैसा नहीं डूबा, मेरा घमंड भी डूब गया। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया, मार्केट से बहस करना वैसा ही है जैसे समुद्र से लड़ना। जितना जोर लगाओगे उतना ही ज्यादा डूबोगे। सफल ट्रेडर का जादू यही है, वो लचीला होता है, गलती को पर्सनल नहीं लेता, उसे फीडबैक समझता है। सेटअप फेल हुआ तो तुरंत बदलाव करता है, ईगो में नहीं अटकता। ईगो कहता है मुझे सही साबित करना है, लचीलापन कहता है मुझे जिंदा रहना है। और ट्रेडिंग में लंबे समय तक जो जिंदा रहता है वही आखिर में जीतता है। एक आम ट्रेडर हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, प्रो ट्रेडर हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। एक आम ट्रेडर हर बार खुद को सही साबित करने की जिद करता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार मार्केट से कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। एक बार मैंने अपने मेंटर से पूछा था, सर, आप मार्केट कितनी भी पागल हो जाए, आप हमेशा इतने शांत कैसे रह लेते हैं? उन्होंने हंसते हुए सिर्फ एक लाइन कही, बेटा, मैं मार्केट को हराने नहीं, समझने आया हूं। बस यह ही एक वाक्य मेरी पूरी जिंदगी बदल गया। ईगो आपको थोड़ी देर के लिए कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन लचीलापन, अडेप्टेबिलिटी आपको जिंदगी भर की ग्रोथ देता है। अब जब भी कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाता है, मैं खुद से कहता हूं, शायद मार्केट मुझसे कुछ और कहना चाह रही है, चलो सुनते हैं। यही फर्क है हारने वाले और जीतने वाले माइंडसेट में। एक अपनी बात मनवाना चाहता है, दूसरा मार्केट की बात समझना चाहता है। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया, सबसे बड़ा विजेता वो नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो है जो हर हार से कुछ नया सीखकर आगे बढ़ता है। ईगो दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है, लचीलापन संभावनाओं के सारे दरवाजे खोल देता है। और जब मैंने ईगो छोड़कर मार्केट से सीखना शुरू किया, तब एक और गहरी सच्चाई सामने आई। ट्रेडिंग में असली ताकत पेशेंस है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर ये बात समझ ही नहीं पाते। उन्हें चाहिए तुरंत रिजल्ट, फटाफट मुनाफा, जल्दी अमीर बनना, और यही जल्दबाजी उन्हें बार बार पीछे धकेल देती है। मुझे अपने शुरुआती दिन आज भी याद है। हर ट्रेड में लॉटरी लगने का इंतजार करता था। सुबह एंट्री ली, शाम तक करोड़पति बनने का सपना देखता था। प्रॉफिट नहीं हुआ तो स्ट्रैटेजी बदल दी, इंडिकेटर बदल दिया, सिस्टम ही फेंक दिया। मुझे लगता था कहीं कोई मैजिकल फॉर्मूला होगा जो हर बार जीत देगा। सालों बाद समझ आया, परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, परफेक्ट प्रोसेस होता है। ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। हर कैंडल, हर सेटअप, हर लॉस, हर प्रॉफिट, ये सब एक लंबी जर्नी के टुकड़े हैं। आम ट्रेडर चाहता है कि हर ट्रेड उसे रातों रात अमीर बना दे। प्रो ट्रेडर जानता है कि असली कमाल छोटी छोटी कंसिस्टेंट जीतों से होता है। वो हर ट्रेड को एक एक ईंट समझता है, जिससे धीरे धीरे मजबूत दीवार बनती है। मैंने देखा है, लोग कहते हैं बस थोड़ा और रुक जाऊं, ये स्टॉक तो चाह वो फटने वाला है। जब नहीं फटता तो पूरा सिस्टम ही छोड़ देते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर प्रोसेस पर भरोसा करता है, रिजल्ट पर नहीं। उसे पता है अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ट्रेडिंग ने मुझे धैर्य सिखाया, अनुशासन सिखाया, और सबसे बड़ी बात सिखाई, हर दिन प्रॉफिट करना जरूरी नहीं, हर दिन सही फैसला करना जरूरी है। मैंने 1000 बार प्रॉफिट मिस किया, सैकड़ों बार लॉस झेला, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा।
और यही सीख धीरे धीरे कंपाउंड होकर कंसिस्टेंसी बन गई। इंस्टेंट सफलता एक भ्रम है। मार्केट उन लोगों को इनाम देती है जो इंतजार करना जानते हैं, जो हर ट्रेड में जैकपॉट नहीं ढूंढते बल्कि प्रोसेस के साथ चुपचाप बढ़ते जाते हैं। मैंने महसूस किया, जब आप जल्दी अमीर बनूं के चक्कर में मार्केट को देखते हो तो वो आपको बहुत धीरे धीरे सिखाती है, लेकिन जब आप पहले सीखूं कि माइंडसेट से आते हो तो सफलता खुद आपके पीछे दौड़ने लगती है। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया, असली दौलत पैनिक से नहीं, पेशेंस से बनती है। जब मैंने प्रॉफिट के पीछे भागना छोड़कर सही फैसले के पीछे भागना शुरू किया, तब मेरे हर ट्रेड का मकसद बदल गया। और ठीक तभी मैंने मार्केट की सबसे खतरनाक भावना को करीब से देखा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो भावना है जो सबसे समझदार ट्रेडर को भी पल भर में इंपल्सिव बना देती है। और सच कहूं तो फोमो से बचना बिल्कुल आसान नहीं होता। कई बार आप शांति से चार्ट देख रहे होते हो, अचानक कोई स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर छूटता है। स्क्रीन पर हरी हरी कैंडल्स चमक रही हैं, ट्विटर टेलीग्राम पर लोग चिल्ला रहे हैं, भाई मिस मत करना, जा रहा है चांद पे। उस पल अंदर कुछ जलने लगता है। दिमाग चीखता है, अबे जल्दी एंट्री ले, सब कमा रहे हैं, तू पीछे क्यों रह जाए। और बस खेल वहीं खत्म हो जाता है। मुझे वो दिन आज भी याद है। एक स्टॉक लगातार ऊपर भाग रहा था। मेरे सिस्टम में कहीं से भी एंट्री नहीं बन रही थी। फिर भी अंदर की आवाज आई, यार सब कमाई कर रहे हैं, मैं अकेला मूर्ख बनूंगा क्या। मैंने एंट्री ले ली। अगले ही घंटे में मार्केट ने पलटी मारी। प्रॉफिट तो दूर, अच्छा खासा लॉस हो गया। उस दिन पहली बार समझ आया, फोमो कोई मार्केट कंडीशन नहीं है, ये एक मेंटल जाल है। प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, वो इंतजार करना जानता है। उसे कोई जल्दी नहीं होती, उसे भीड़ की उत्तेजना की जरूरत नहीं पड़ती। वो अच्छी तरह जानता है सही मौका रोज नहीं आता, लेकिन जब आता है तो उसे पकड़ने के लिए दिमाग एकदम साफ चाहिए। और वो साफ दिमाग कभी जल्दबाजी में नहीं आता, वो सिर्फ धैर्य से आता है। मार्केट में फोमो वैसा ही है जैसे हाईवे पर बिना ब्रेक की कार दौड़ाना। शुरुआत में मजा आता है, आखिर में क्रैश पक्का है। आम ट्रेडर हर मूव को चेज करता है, प्रो ट्रेडर हर मूव को जज करता है। वो जानता है कोई ट्रेड न करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेड है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम एंट्री लेना नहीं, इंतजार करना है उस परफेक्ट सेटअप का जो आपके नियमों से 100% मैच करता हो। और जब वो सेटअप आता है तब आप बिना डर, बिना हड़बड़ी के कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करते हो। अब जब भी मार्केट में कोई बड़ा ब्रेकआउट आता है और लोग चिल्लाने लगते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकआउट, मैं बस हल्का सा मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। पेशेंस बाहर से बोरिंग लगती है, लेकिन यही बोरिंग चीज लंबे समय में कंसिस्टेंसी बन जाती है। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया, पैसा कमाने का रास्ता तेज फैसलों से नहीं, सही टाइमिंग से होकर जाता है। और सही टाइमिंग सिर्फ वही देख पाता है जो उस वक्त शांत रहता है जब बाकी दुनिया पागल हो रही होती है। जब मैंने पेशेंस सच में सीख लिया, तब एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, भाई तू मार्केट में आया ही क्यों है। पहला जवाब आया, पैसे कमाने। लेकिन समय के साथ समझ आया, यही सोच सबसे बड़ी गलती है। जो ट्रेडर सिर्फ पैसे के पीछे भागता है वो आखिर में डिसिप्लिन खो देता है, और जो प्रोसेस के पीछे भागता है वो आखिर में पैसा कमा लेता है। शुरू में मैं भी हर सुबह चार्ट खोलते ही टारगेट सेट करता था, आज 10,000 तो बनाने ही है। अगर दिन खत्म होने तक प्रॉफिट नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग, रिस्क बढ़ाना, सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन हर बार मार्केट ने एक ही बात सिखाई, पैसा गोल नहीं है, वो सिर्फ एक रिजल्ट है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस पर फोकस करता है, उसके लिए हर ट्रेड एक टेस्ट होता है। क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या मैंने इमोशंस कंट्रोल किए, क्या मैंने स्टॉप लॉस का सम्मान किया। अगर तीनों का जवाब हाँ है तो वो खुद को विजेता मानता है, चाहे ट्रेड लॉस में ही क्यों ना गई हो, क्योंकि उसे पता है प्रॉफिट लक से नहीं कंसिस्टेंसी से आता है। मुझे वो दिन याद है, लगातार 3 ट्रेड्स में लॉस हुआ, लेकिन मैंने अपने रूल से 1 इंच भी समझौता नहीं किया। रात को जर्नल लिखते वक्त दिल को बहुत सुकून मिला। मैंने लिखा, आज मैंने मार्केट को नहीं हराया, लेकिन खुद को जरूर हराया। और यकीन मानो, अगले ही हफ्ते वही डिसिप्लिन मुझे बड़े प्रॉफिट तक ले गई। आम ट्रेडर हर शाम अकाउंट बैलेंस चेक करता है, आज कितना बना। प्रोफेशनल ट्रेडर हर शाम खुद को चेक करता है, आज मैंने कितना बेहतर ट्रेड किया। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है, ये एक खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है।
जब आप रोज खुद को जीतने लगते हो तब एक दिन अकाउंट अपने आप जीतने लगता है। तो बस इतना याद रखो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, उम्मीद मत करो, प्रोबेबिलिटी समझो, ईगो छोड़ो, सीखते रहो, जल्दी मत करो, धैर्य रखो और पैसा मत भगाओ, प्रोसेस को फॉलो करो। मार्केट आपका इंतजार कर रही है, बस आपको खुद पर यकीन करना है। थैंक यू सो मच। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। प्रोफेशनल ट्रेडर हर शाम खुद से पूछता है, आज मैंने कितना सही किया? यही एक आल उसकी दिशा तय करता है। पैसा तो बस एक साइड इफेक्ट है जो तब अपने आप आता है जब आप प्रोसेस के साथ पूरी ईमानदारी निभाते हो। मार्केट एक बहुत सख्त टीचर है, वो हर दिन आपको टेस्ट लेती है और वो कभी नहीं देखती कि आपने कितना कमाया, वो सिर्फ ये देखती है कि आपने कितना कंट्रोल रखा। प्रोसेस बाहर से बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन असली कंसिस्टेंसी ठीक उसी बोरियत के अंदर छुपी होती है। जब आप रोज एक ही माइंडसेट, एक ही रूल्स के साथ ट्रेड करते हो, बिना लालच, बिना डर के, तो धीरे धीरे आप मार्केट के साथ फ्लो में आ जाते हो। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया, पैसा आउटकम है, प्रोसेस कॉज है। जब आप कॉज को सही रखते हो, आउटकम अपने आप सही हो जाता है। अब मैं हर ट्रेड के बाद प्रॉफिट नहीं गिनता, मैं सिर्फ ये गिनता हूं कि आज मैंने कितनी बार डिसिप्लिन निभाया, क्योंकि लंबे खेल में वही मेरी असली कमाई है। और जब मैंने प्रोसेस पर पूरा फोकस करना शुरू किया, तब एक और कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने आई। हम ट्रेडर्स डाटा से नहीं, इमोशंस से ड्राइव होते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है जो नए ट्रेडर को मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा देती है। मार्केट कभी इमोशंस को रिवॉर्ड नहीं देती, वो सिर्फ लॉजिक और प्रोबेबिलिटी को सम्मान देती है। शुरुआती दिनों में मैं भी वही करता था जो हर बिगिनर करता है। कोई न्यूज वायरल हुई, किसी ने ट्वीट कर दिया, ये स्टॉक नेक्स्ट मल्टीबैगर बनेगा, और मैं बिना सोचे एंट्री मार देता था। उस वक्त लगता था कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन मार्केट ने बहुत जल्दी आंखें खोल दी। हर बार इमोशन से लिया गया डिसीजन लॉस के साथ मुझे यही याद दिलाता, लॉस के साथ चार्ट झूठ नहीं बोलता, आपका दिल जरूर बोलता है। मैंने सैकड़ों बार देखा है, एक लाल कैंडल आई, लोग घबराकर बेच दिए और अगले ही दिन वही स्टॉक छत पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डाटा नहीं पढ़ा, सिर्फ डर पढ़ा। प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग चार्ट, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर और नंबर्स की भाषा में सोचता है। आम ट्रेडर हर मूवमेंट को डर या लालच की भाषा में समझता है। मुझे एक दिन याद है, मार्केट में भयानक नेगेटिव न्यूज आई, सब पैनिक में बेच रहे थे, मैं भी डर गया था, लेकिन मैंने खुद को रोका और चार्ट पर नजर डाली। प्राइस अभी भी मजबूत सपोर्ट जोन के ऊपर था, वॉल्यूम बहुत कम था, कोई रियल सेलिंग प्रेशर नहीं। मैंने डाटा पर भरोसा किया, डर पर नहीं। अगले ही दिन मार्केट ने जबरदस्त रिवर्सल दिखाया। उस दिन समझ आया, डाटा हमेशा इमोशन से ज्यादा सच बोलता है। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का खेल नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल है, लेकिन इमोशंस हमें एक 100% सर्टेन ढूंढने पर मजबूर कर देते हैं। हम चाहते हैं हर ट्रेड परफेक्ट हो, हर मूव हमारे हक में जाए, लेकिन प्रो माइंडसेट कहता है प्रोसेस को परफेक्ट बनाओ, रिजल्ट अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। मार्केट हर दिन हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, कभी लाल रंग से डराती है, कभी हरे रंग से लालच दिलाती है, लेकिन जो ट्रेडर सिर्फ नंबर्स देखता है वो इन रंगों से ऊपर उठ जाता है। उसका फैसला दिल से नहीं, चार्ट से निकलता है। अब मैं जब भी ट्रेड लेने वाला होता हूं, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, डाटा सपोर्ट कर रहा है या सिर्फ मेरा इमोशन बोल रहा है? अगर जवाब डाटा है, एग्जीक्यूट। अगर जवाब इमोशन है, हाथ रोक देता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में चुप रहना भी बहुत बड़ा प्रॉफिट बना देता है, बशर्ते वो चुप्पी सही वजह से हो। ट्रेडिंग ने मुझे एक आखिरी और सबसे सिंपल फॉर्मूला सिखाया, कम महसूस करो, ज्यादा सोचो। डाटा ठंडा होता है लेकिन सच बोलता है, और सच ही लंबे समय में हमेशा जीतता है। दोस्तों, याद रखना, मार्केट आपको पैसे नहीं, सबक देती है, और जब आप हर सबक को दिल से सीख लेते हो, तब पैसे अपने आप आपके पास आने लगते हैं। तो बस इतना करो, अपने रूल्स बनाओ, उन्हें रोज फॉलो करो और बाकी मार्केट पर छोड़ दो। धन्यवाद। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना डेटा ओवर इमोशंस। तब एक दिन मैंने महसूस किया कि असली ग्रोथ तभी शुरू होती है जब हम दूसरों को ब्लेम करना हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ट्रेडिंग में जितने लोग हारते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपनी गलती का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ देते हैं। मार्केट मैनिपुलेटेड थी,
ब्रोकर ने स्लिपेज दिया, ग्लोबल मार्केट खराब था, न्यूज ने धोखा दिया। लेकिन सच तो ये है, मार्केट में कोई विलेन नहीं होता। मार्केट किसी से नफरत नहीं करती, किसी को प्यार भी नहीं करती। वो बस आपको वही देती है जो आप सच में डिजर्व करते हो, आपके डिसिप्लिन, आपके कंट्रोल और आपके माइंडसेट के हिसाब से। शुरू में मैं भी यही करता था। लॉस हुआ तो तुरंत बोलता, यार ये तो ऑपरेटर गेम है। ब्रोकर ने स्टॉप हंटिंग की, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज बोलती थी, भाई सच बोलना, तूने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था। जिस दिन मैंने वो सच स्वीकार कर लिया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग जर्नी सच में बदली। उसके बाद एक ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा ढीला रख दिया था। सोचा था थोड़ा और चलने दे, रिकवर कर जाएगा। नहीं किया, बड़ा लॉस हुआ। उस दिन मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया, बस जर्नल में एक लाइन लिखी, रूल मैंने तोड़ा, पनिशमेंट भी मेरी। बस यही एक लाइन और मेरी पूरी साइकोलॉजी हमेशा के लिए बदल गई। प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वो हर ट्रेड की 100% ओनरशिप लेता है। प्रॉफिट हो या लॉस, फैसला उसका था, रिजल्ट भी उसका। जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हो, तब मार्केट से दिखाना बंद कर देती है और रिवॉर्ड देना शुरू कर देती है। आम ट्रेडर हर बार बहाना ढूंढता है, प्रो ट्रेडर हर बार सिर्फ एक सवाल पूछता है, मैंने क्या गलत किया? और यही सवाल उसे हर दिन बेहतर बनाता जाता है। ट्रेडिंग एक आईना है, वो आपका असली चेहरा दिखाती है। अगर आप ब्लेम करते हो, वो आपको कमजोर दिखाती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वो आपको कॉन्फिडेंट दिखाती है। जब आप अकाउंटेबिलिटी स्वीकार कर लेते हो, तब ट्रेडिंग सिर्फ गेम नहीं रह जाती, वो सेल्फ मास्टरी बन जाती है। अब जब भी लॉस होता है, मैं गिल्ट नहीं फील करता, मैं क्यूरियस फील करता हूं, क्योंकि हर लॉस के अंदर एक छुपा हुआ सबक होता है। और ब्लेम करना बंद करने के बाद वो सबक साफ साफ दिखने लगते हैं। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया, असली जीत वही है जो पहले खुद से लड़ना सीख गया हो, क्योंकि मार्केट को हराने से पहले सेल्फ अवेयरनेस वो जानता है। हर ट्रेड एक लेसन है, हर लॉस एक टीचर है, हर प्रॉफिट एक रिमाइंडर है कि कंट्रोल मार्केट पर नहीं, खुद पर रखना है। ट्रेडिंग कोई शॉर्ट टर्म पैसा छापने की मशीन नहीं है, ये धैर्य, विनम्रता और सेल्फ कंट्रोल की आजीवन जर्नी है। जहां आम ट्रेडर मार्केट से वैलिडेशन मांगता है, विनिंग ट्रेडर खुद से सेटिस्फेक्शन लेता है। वो जानता है, अगर आज मैंने अपना प्रोसेस 100% फॉलो किया, तो रिजल्ट चाहे जो हो, मैं जीत चुका। एक दिन मार्केट आपको जरूर आपको गिराएगी, आपकी लिमिट तक ले जाएगी, आपके सारे बटन दबाएगी। लेकिन अगर उस पल में भी आप डटकर खड़े रहे, अपने रूल्स पर भरोसा रखा, तो समझ लेना आपने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, अपनी पूरी साइकोलॉजी जीत ली है। क्योंकि आखिर में मार्केट सिर्फ एक चीज रिवॉर्ड करती है, एक साफ, निडर और अनुशासित दिमाग। और वही दिमाग एक आम ट्रेडर को लीजेंडरी ट्रेडर में बदल देता है। दोस्तों, बस इतना याद रखना, मार्केट आपसे पैसे नहीं मांगती, वो आपसे आपका सबसे बेस्ट वर्जन मांगती है। जब आप वो दे दोगे, पैसे खुद चलकर आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच इस सफर में साथ देने के लिए। अगर ये बातें दिल को छू गई हों, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिख देना, प्रोसेस ओवर एवरीथिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शांत रहो, डिसिप्लिन में रहो और खुद को रोज जीतते रहो। जय हिंद।